नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 64 में मैं आसिफ खान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ भिवाड़ी जैन असली शिकंजी रेस्टोरेंट के ओनर अमरपाल सर बैठे हैं। अमरपाल सर से जानना चाहेंगे भिवाड़ी के अंदर उन्होंने जो ये रेस्टोरेंट तैयार किया है, उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, मैं कह सकता हूँ कि गुड़गांव दिल्ली के लेवल पर यहाँ पर उस तर्ज पर रखी गई है। तो अमरपाल सर से हम बात करते हैं। अमरपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। आपके चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे आए और लोगों को दिखाया कि रेस्टोरेंट में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या यहाँ पे खाने में मिलता है, कैसी क्वालिटी है। लोगों से आपने पूछा और जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्यों आपके माइंड में चला था कि हमें इस तरह के रेस्टोरेंट्स एक भिवाड़ी क्षेत्र में ओपन करना चाहिए? सर, क्या माइंड में चला था? देखो, इससे तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो लीजेंड सेंट्रा मॉल है, उसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ 2019 से। तो मैंने वहाँ लोगों को देखा, लोगों की नीडें जानी कि यहाँ लोग किस तरीके से चाहते हैं। बाईपास पे कोई बैंकेट हॉल नहीं था, कोई पार्टी हॉल नहीं था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि बाईपास पे एक बड़ा सेटअप हो, बड़ी कोई पार्टी हॉल हो, जो कोई बर्थडे पार्टी करना चाहता है, कोई एनिवर्सरी करना चाहता है, कोई रिंग सेरेमनी करना चाहता है। तो इस तरीके का कोई बाईपास पे था नहीं। दूसरा, लोगों को एक अच्छा इंटीरियर और अच्छे फूड की नीड थी। तो मैंने जैसे भिवाड़ी में रिव्यू किया, भिवाड़ी को जाना, तो उन्होंने कुछ मुझे इनपुट मिले कि सर इस तरीके का रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो फिर मैंने सर्च किया तो ये मोदी नगर से है असली जैन शिकंजी रेस्टोरेंट। तो उनसे मैंने फ्रेंचाइजी लेके और ये सेटअप तैयार किया। अमरपाल सर, मैं कल कुछ कस्टमर से रिव्यूज़ के तौर पर उनसे बात कर रहा था, तो उन लोगों के सामने एक चीज़ आई। उन्होंने कहा अगर हम इस रेस्टोरेंट को यहाँ से अगर भिवाड़ी को ना देखते हो, हम गुड़गांव दिल्ली की तर्ज पर कंपेयर किया जाए तो शायद सीटिंग कैपेसिटी हो, यहाँ की खाने की व्यवस्थाएं हो, यहाँ की सर्विस हो, और सबसे बड़ी बात सर उन्होंने बोली कि यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ की जो प्राइवेसी है वो सबसे बेस्ट। सर, उसके पीछे क्या आपकी मेहनत है, क्या कहेंगे सर आप? देखो, मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किया, मैंने लोगों को जाना, तो लोगों से मेरा जुड़ाव था। जब मैं लीजेंड सेंट्रा मॉल में प्रोजेक्ट हेड हूँ तो लोगों से मिलता था, लोग बताते थे कि बाईपास पे इस चीज़ की नीड है। तो मैंने यहाँ प्राइवेसी का भी ध्यान रखा। जो आप देख रहे होंगे कि मैंने 6-6 आदमियों का एक सिटिंग अलग बनाई हुई है जी। दूसरा कि लोगों को ऐसा लगता था कि इतना बड़ा कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे 250-300 आदमी बैठ करके एक साथ खाना खा सकें, तो उस पर भी मैंने काम किया। तीसरा था कि इंटीरियर डिज़ाइन इतना अच्छा होना चाहिए कि आज सेल्फी का ज़माना है। लोग बोलते थे कि यार जाते हैं कहीं भी तो वो फीलिंग ही नहीं आती कि हम ऐसी जगह हैं, क्योंकि यहाँ पे रिच फैमिलियाँ रहती है। बाईपास पे तो सारी सोसाइटीज़ है, इतने बड़े लेवल पे सोसाइटीज़ हैं। तो लोगों को ऐसा लगता था कि हम कहीं जाएँ तो ऐसा लगे कि हम गुड़गांव दिल्ली में। गुड़गांव दिल्ली एक अलग टाउन है, अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे लोगों की अलग सोच है। पर भिवाड़ी शहर को देखते हुए जो मेरे दिमाग में आया उतना मैंने लोगों के लिए करने की कोशिश की, और वो देख भी रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है जी। सर, अभी कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं इनके ओनर, वो आपके बारे में बात करें कि उनमें से अगर हम उनको 10 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहें तो शायद वो भी कम लगेंगे। सर, उसके पीछे वजह या फिर आपकी जो मेहनत है? सर, क्या आपने कहा कि मैं देखो, मेरा वो एक्सपीरियंस तो काम आया ही है जी। पर अगर वो 10 में से 10 से भी ज़्यादा नंबर दे रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जैसा मैं चाह रहा था लोगों के लिए करना, जैसा मैं सोच रहा था कि लोगों को ऐसी फैसिलिटी दूं, तो मैंने यहाँ पे बारीकी से काम किया है। चाहे वो क्लीनिंग को लेके हो, चाहे सर्विसेज स्टाफ को लेके हो, चाहे अंदर किचन स्टाफ को लेके हो, तो मैंने सभी का मेडिकल कराया हुआ है जी। सारी चीज़ों का मतलब जो एक प्रॉपरली तरीके से काम होता है उस प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को किया हुआ है। सर, एक हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि भिवाड़ी के अंदर हम जाते हैं तो कुछ जगह जाम की व्यवस्थाएं बात करें तो आपने नीमे ग्रीन्स के सामने जो हमारा रेस्टोरेंट है सर, यहाँ पे कोई इस तरह की अगर हम बात करें जो लोग बागों को परेशानी आती है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। सर, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखो, मैंने ना बाईपास पे काफ़ी सर्च किया जी कि रेस्टोरेंट कहाँ पे करना चाहिए, तो मुझे ये प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि निमई ग्रीन है, द एसेंसिया है, ये लोग वॉकिंग ही आ जाते हैं, अपनी घर पे गाड़ी पार्क करके वॉकिंग आ जाते हैं। दूसरा, हमारे अगर अपोजिट देखेंगे आप तो पावर ग्रिड है, तो यहाँ इतना कोई भीड़ भड़क नहीं है, शांति प्रिय है, लोगों के नज़दीक है, तो लोगों को किसी तरह का जाम से या आगे चलेंगे तो वो पानी की समस्या जो आती है बरसात के टाइम में, तो वो भी नहीं रहती जी। तो यहाँ लोगों को बहुत अच्छी सुविधा है, ना कोई डिस्टर्ब है, ना कोई जाम है, ना कोई पानी की समस्या है। और फूड पे मैंने स्पेशली काम किया है जी।
जैसा आप देख रहे होंगे कि फूड पे मैंने स्पेशली काम किया है, तो मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेरा कभी किचन का भी आप विजिट करें, कोई भी कस्टमर आए तो वो मैं उसको ऑफ़र करता हूँ कि आप किचन में जाएं। मेरे पास पहले से ऑलरेडी कुछ भी बना नहीं होता है जी। जैसे बैनवेरी में काफ़ी रेस्टोरेंट है जो बैनवेरी में बना के रखते हैं और जल्दी हो जाता है। मेरी सर्विस में ज़रूर 15 से 20 मिनट लगता है, पर उसके लिए फ्रेश खाना मिलता है उसको। मतलब सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं? सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं है, किसी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कभी भी पनीर से लेकर के मसाले से लेकर के सारे ब्रांडेड चीज़ें यूज होती है जी। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो जैन असली शिकंजी है उसका हर महीने ऑडिट होता है जी। तो उनके ब्रांड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उनकी क्वालिटी से आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए, और जब मेंटेन कर रहे हैं तो लोगों का वो उस तरीके का रिस्पांस भी आ रहा है, उस तरीके से लोग खुश भी हैं कि सर जैसा हम चाहते थे, जैसा हमारे आसपास कोई रेस्टोरेंट होना चाहिए। तो लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो अच्छा लगता है। सर जब कोई कस्टमर से आपके कोई मिलने वाला बोलता है कि मैं जैन असली शिकंजी रेस्टोरेंट गया था सर, वहाँ की व्यवस्था है, तो सर अंदर से क्या निकलता है उस टाइम, कैसा फील होता है सर? ये निकलता है कि लोगों को जैसा चाहिए था वैसा हम करने में कामयाब हो रहे हैं जी। और इससे और ज़्यादा बेस्ट करने की एक आदमी को ना मोटिवेट मिलता है कि यार, और लोग आके बताते भी हैं, मतलब लोग इतने घुल मिल गए हैं यहाँ पे कि वो आके बताते हैं मेरे से कि सर यहाँ पे ये कमी है, या ये आपका बहुत अच्छा है, या ये बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर एज ए फ्यूचर क्या प्लानिंग है, कुछ करने जा रहे हैं अगर फ्यूचर की हम बात करते हैं? देखो फ्यूचर में मैंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है और ये यहाँ के भिवाड़ी वासियों से, बाहर के लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं एक और रेस्टोरेंट का प्लान कर रहा हूँ जो जल्दी आपसे बताऊँगा कहाँ पे कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी आप सबकी दुआ से कि सर भिवाड़ी वासियों का जो हमें प्यार मिला है उनका किस तरह सर धन्यवाद देना चाहेंगे, और वो प्यार निरंतर हमारे साथ बढ़ता रहे, क्या कहेंगे सर उन लोग? देखो भिवाड़ी वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और बाहर के भी लोग हैं यहाँ बाईपास से जो भी निकलते हैं उनको मैंने काफ़ी होर्डिंग लगा हुआ है, मार्केटिंग की हुई है, तो वहाँ से लोग निकलते हैं तो वो जैन असली शिकंजी को देखते हैं तो सीधा माइंड में आता है कि यार वो मोदी नगर वाले हैं जी। तो वो यहाँ आते हैं तो मेरे से स्पेशली मिल के जाते हैं जी। जैसे संडे को दिल्ली गुड़गांव से जैन साहब आते हैं, वो तिजारत जैन मंदिर जाते हैं, तो उनको जैसे होर्डिंग दिखाया तो वहाँ लोग आने लग गए, तो वो स्पेशली बोल के जाते हैं कि सर हम जैन शिकंजी में बहुत सारी जगह हमने खाना खाया, पर आपका सेटअप, आपका क्वालिटी, आपका सर्विस बहुत ही अच्छा है, और हम तो घर से ही प्लान करके आते हैं कि आज भिवाड़ी जैन शिकंजी में जाकर खाना खाना है। तो आपने सुना, ये मेरे साथ जैन असली शिकंजी रेस्टोरेंट भिवाड़ी के ओनर अमरपाल सर जुड़े थे। अमरपाल जी ने जैसे बताया उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो क्वालिटी है, सर ने जैसे कहा क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सर की जो मेहनत है वो आज भिवाड़ी के अंदर रंग ला रही। जब हम कस्टमर से रिव्यूज़ के तौर पे गए तो इस तरह की सिटिंग फैसिलिटी, इस तरह का खाना, तो वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार जितने भी जो मैं बात करूँ बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खाने के लिए, कोई पार्टीज़ के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को एक बार जैन शिकंजी रेस्टोरेंट जरूर आए। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए News 64। नमस्कार।